मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये वही वीर बालक है, किंतु ये चुप चुप किस स्पर्धा में भाग क्यों ले रहे हैं? उन बालकों को खोजना चाहते हैं तो प्रतिस्पर्धा आगे बढ़ाइए महाराज। जिन्होंने पहले चरण में अपना शौर्य दिखाया है वो दूसरे चरण में भी अपनी उपस्थिति अवश्य दिखाएंगे। आनंद, कोई बात नहीं, अभी कुछ देर में तुम्हारे मित्र प्रतिस्पर्धा जीत जाएंगे और तुम उनका सत्य सबके सामने उजागर करोगे। फिर हम दोनों उत्सव मनाएंगे। जाओ वहां, खोजो उन्हें। यदि माता के आदेश की बेड़ियां ना होती तो अब तक प्रभु श्री राम के आशीष पा चुके होते, कदाचित माता सीता के भी। माता ने प्रतियोगिता पूर्ण होने से पहले महाराज जनक के समक्ष न आने का आदेश इसलिए दिया था ताकि महाराज जनक को कोई पक्षपाती न समझे, और यदि ये आदेश ना हुआ होता तो प्रतियोगिता स्थल से इतनी दूर इतनी बाधाएं पार कर स्पर्धा में भी ना जीते होते। उचित है। और वैसे भी प्रभु श्री राम का आशीष तो देर सवेर भी ले लेंगे हम। कितने सुंदर और अनोखे पुष्प हैं वन देवी, कहाँ से मिले? आश्रम के आसपास तो ऐसे पुष्प नहीं है। फाल्गु नदी से लौटते समय लवकुश लेकर आए थे। इतनी सुंदर और अद्वितीय माला बनाई, किंतु इतनी छोटी क्यों? ये मेरे आराध्य के लिए, जिनकी मूर्ति मैं सदा अपने साथ रखती हूँ। ये लवकुश भी ना जब सामने होते तो कोई ना कोई करतब कर मुझे चिंता में डाल देते हैं, और जब सामने नहीं होते तो किसी अनिष्ट का भय मेरी चिंता का कारण बन जाता है। तो सोचती हूँ किसी न किसी कार्य में अपना मन लगा लूं। आज भी न जाने कैसी चल रही होगी उनकी प्रतिस्पर्धा। कहीं माता उन्हें देखकर सत्य न जान गई हो। तो अब समय आ गया है इस प्रतियोगिता के दूसरे चरण का आरंभ करने का। देखते हैं इस चरण में कौन जीतता है, वो जो हमारे समक्ष हैं या वो जो गुप्त हैं, जिनके केवल बाण ही हमारे समक्ष हैं। श्री राम, लवकुश की प्रतिभा को देखते हुए ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इस प्रतियोगिता के स्तर को बढ़ाना होगा। आपके क्या विचार है? कंजमुख कर कंज पद कंजारुणम कंदर्प गणित अमित छवि नव नीला नीरज सुंदरम।
भूमि से जल और मन का पाप जब बाहर निकलता है तो उसके स्रोत को रोकना असंभव हो जाता है। आज जो धनुर्धारी इस जल के स्रोत को रोक पाएगा वही वास्तव में महान कहलाएगा और इस चरण का विजेता भी। भूमि से निकले जल को रोकना कठिन होगा। अत्यंत कठिन कार्य है श्री राम। किसी भी भूमि से जल निकालना गुरु अपने शिष्य को अवश्य सिखाते हैं, किंतु धरा से निकलते जल को रोकना ये हर किसी के बस की बात नहीं है। वीरों को परख रहे हैं महाराज। परीक्षा इतनी सरल कैसे हो सकती है? देखते हैं उन ऋषि कुमारों ने विद्या सीखी है या नहीं। भैया, बिना माटी कंकड़ के इस धरती से निकलते जल को कैसे बंद करेंगे? असंभव। स्मरण है भगवान वाल्मीकि ने हमें क्या कहा था? ईश्वर कोई कठिनाई ऐसे ही नहीं देता इसका हल संभव ना हो। अर्थात हमें समस्या पर नहीं, उनके शब्दों पर ध्यान देना चाहिए। श्री राम की दी हुई चुनौती को ठीक से समझना चाहिए। उनके मुख से निकले हर शब्द में ही संकट का हल होता है, किंतु सरल तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि महान व्यक्ति और व्यक्तित्व के मुख से निकले शब्दों को समझने में कभी कभी पूरा जीवन निकल जाता है। अरे शीघ्र हल खोजिए भैया, जीवन भर यही थोड़ी ना छुपे बैठ सकते हैं। मन के गर्त से निकले पाप को रोकने के लिए क्या उपाय हो सकता है? ईश्वर की कृपा, और क्या। लो, मिल गया उपाय। जल का प्रभाव नीचे से ऊपर है, तो उसे रोकने के लिए हमें उसका विपरीत अर्थात ऊपर से दबाव बनाना होगा। और श्री राम नाम के अतिरिक्त कौन है जो पाप के ज्वार और बहती जलधारा को रोक सके? अब इस जलधारा के मुख पर हमारे ईश्वर श्री राम नाम की मोहर लगेगी।